हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो कि यूनिट 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता क्या है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जो है, उन लोग का कमीशन ने मिल के एक रिपोर्ट प्रपोज्ड किया था। ठीक है, उस रिपोर्ट का नाम है द ब्रंटलैंड रिपोर्ट, BRUNDTLAND, यहाँ पे डी साइलेंट है। ओके, ये जो रिपोर्ट है वो इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को देखते हुए किया गया था 1987 में। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने प्रोटेक्ट करने की बात कही थी, किसे? प्लैनेट एंड ह्यूमन लाइफ को। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, यदि पॉल्यूशन बढ़ेगा अर्थ पे, तो अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, तो अर्थ को हानि होगा और साथ में ह्यूमन लाइफ को। तो उसको बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया था 1987 में। ये रिपोर्ट कहता क्या है? दिस रिपोर्ट ऑन द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट होना, और इस रिपोर्ट का टाइटल रखा गया था आवर कॉमन फ्यूचर, मतलब हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इट इज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू एज ब्रंटलैंड रिपोर्ट आफ्टर ग्रो हार्लम ब्रंटलैंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे एट द टाइम एंड चेयर ऑफ द कमीशन। इस मीटिंग के जो हेड थे और चेयर मेंबर थे वो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था ग्रो हार्लम ब्रंटलैंड। इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया? ब्रंटलैंड रिपोर्ट। अब एक ब्रीफ हिस्ट्री दिया जा रहा है कि ये कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया गया। तो 1962 में रेकल कार्सन, जिन्होंने बुक लिखा साइलेंट स्प्रिंग बिकम्स द कैटलॉग फॉर मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म, उन्होंने इन्वायरमेंटल को लेके एक कैटलॉग लिखा, बुक टाइप, 1962 में, साइलेंट स्प्रिंग। इसको जब पढ़ा गया, देखा गया, तो इसके अनुसार 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये याद रखना है आप लोग को, स्टॉकहोम UN कॉन्फ्रेंस, जिसमें पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बात उठी थी। फर्स्ट ब्रिंगिंग टुगेदर हेड ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट के हेड थे वो यहाँ पे सम्मिलित हुए थे, बहुत ही लार्ज अमाउंट में। मैसिव स्केल टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए बहुत सी क्वेश्चन उठी थी कि कैसे हम लोग को एनवायरनमेंट को आगे ले जाना है। ठीक, यहाँ पे बात बोली गई। फिर 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर करके ब्रंटलैंड कमीशन ने रिपोर्ट जारी किया था। ठीक, फिर 1962 में अर्थ समिट हुआ था, रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21, CSD, CBD, UNFCCC। ये हम लोग डिटेल में जानेंगे जब हम लोग यूनिट 8 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सब हम लोग डिटेल में जानेंगे। लेकिन ये सब एक समिट है, कमीशन है, डिक्लेरेशन है। ओके, और जो भी चीज़ें हैं सब अर्थ को बचाने के लिए किया गया था। फिर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ये हम लोग यूनिट 10 में देख चुके हैं, इन्वायरमेंटल रिलेशंस में, और साथ ही इसको हम लोग यूनिट 8 के लेक्चर में डिटेल में जानेंगे, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस को लेकर बातें कही गई थी। फिर 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आया था, बहुत सारे गोल्स पे चर्चा की गई थी। फिर 2002 में जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका रीजन है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, और इस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन किया गया था, रखा गया था, और उस पर बात भी की गई थी। 2009 में COP15 हुआ था कोपेनहेगन में। ठीक, एक साल बाद COP16 हुआ था कैनकन में। फिर डरबन में COP17 हुआ था 2011 में, और फाइनली 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ 17 गोल लागू किए गए थे, जिसको हम लोग को 2030 तक इम्प्लीमेंट करना है, उसको जारी रखना है। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर कहता क्या है? तो इस कंसेप्ट को हम लोग जानते हैं। ये जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एक्सप्लेन्ड इन डेप्थ, बहुत ही डिटेल में है, और इसको रिपोर्ट जो लिखा गया है वो क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन किया गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डिस्कशन किया गया है, और ग्लोबल गोल्स, पूरे दुनिया का
में जो गोल्स है उसको देखते हुए इसको तैयार किया गया है। और इसको इम्प्लीमेंट करना है, यदि हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो यदि हम लोग इन तीनों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो हम लोग प्रोटोकॉल जारी किए हैं उसको यदि नहीं करेंगे तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। आज की ज़रूरत को पूरा करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। लेकिन हम लोग आज के नीड्स में ये ना भूल जाएं कि हम लोग को भविष्य के जनरेशन के लिए कुछ रहने ही ना दें। हम लोग को बचा के भी चलना है, हर जैसे पेड़ कट रहा है तो उसको काटने से रोकना है, कार्बन की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत ना हो। तो हम लोग को नीड्स भी जो चाहिए आज के समय में वो भी पर्याप्त हो, और हम लोग को फ्यूचर के लिए बचा के भी रखना है कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कि फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत ना हो। कुछ पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, एक है सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। 6 फैक्टर्स हैं जो सस्टेनेबिलिटी को बचा के रखते हैं। एक है क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, कुछ नया इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, पीपल, इंडिविजुअल्स का भी रोल होता है, और साथ में एथिक्स, नियम कानून। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं ये जो कुछ पिलर्स हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सोशल सस्टेनेबिलिटी, ये फोकस किस पे करता है? ऑन द वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़। जो पब्लिक है और कम्युनिटीज़ हैं, जैसे पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स, बहुत सारे पॉपुलेशन मिलते हैं तो कम्युनिटीज़ बनते हैं, तो उस पर ये फोकस किया गया है। इट्स अबाउट प्रमोटिंग, ये सस्टेनेबिलिटी क्या प्रमोट करता है, किसके बारे में बताता है? इक्विटी, समानता, ह्यूमन राइट्स, हम लोग के लिए क्या सही है क्या गलत, एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन कितना ज़रूरी है, हेल्थ केयर एंड डिसेंट वर्क, हम लोग को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। पॉलिसीज़ बननी चाहिए ह्यूमन राइट्स के लिए, सच एज राइट टू हेल्थ एंड एजुकेशन। क्रिएशन ऑफ सेफर लिविंग इन्वायरमेंट विथ मोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए और अच्छा जस्टिस मिलना चाहिए, उसके लिए अच्छे पॉलिसीज़ लाने पड़ेंगे। एडेप्ट करना पड़ेगा क्या? ऑफ प्रैक्टिस दैट वैल्यू एंड इंक्लूड पीपल ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड, जो अलग अलग बैकग्राउंड के पीपल है उनको एकजुट करना पड़ेगा। जेंडर को समान मानना पड़ेगा। इथनिसिटी और एबिलिटी, योग्यता पर ध्यान देना पड़ेगा, और नियम कानून पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सोशल सस्टेनेबिलिटी हम लोग को बताती है। अब आती है बात इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे, कि नेचुरल रिसोर्स जो है हमारा उसको कंजर्व करके रखना है। ठीक है, नेचर से मिलने वाली जो रिसोर्स है उसको हम लोग कंजर्व करके रखना है। अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर वाइल रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड हार्म टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को यदि बचाना है तो सबसे पहले पॉल्यूशन को रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे वो हार्म ना हो पाए, उसके लिए अलग सोर्स हम लोग को देखने पड़ेंगे। क्लीन रखना है एयर को, वाटर को, वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ में सभी चीज़ें आ जाते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, सभी चीज़ें, सबको बचा के रखना है। क्यों? फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, अब आती है तीसरी चीज़, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। जो एनर्जी उत्पादन होता है, जैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, तो हम लोग को उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि उसका रिडक्शन ना हो। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना है एज़ कम्पेयर टू द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ हम लोग को नहीं करना है। तो ये कैसे होगा? दे मस्ट बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ रिसोर्सफुलनेस, रेजिलियंस एंड रीजनरेशन विच कैरेक्टराइज हेल्दी लिविंग इकोसिस्टम। हमारे पास क्या चीज़ है, क्या रिसोर्स है, कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको रीजनरेट कर सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट भी हेल्दी हो और हम लोग भी हेल्दी रहें। एम्स टू इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ दैट प्रोड्यूस वेल्थ फॉर ऑल। यदि इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम लोग ध्यान देंगे तो सभी के जीवन के लिए ये पर्याप्त रहेगा, क्योंकि इससे रोज़गार भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को हम लोग को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अब बात आती है जो 17 गोल की हम लोग ने बात किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो सब गोल क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब आइए 17 गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गरीबी ना हो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, किसी को ज़्यादा भूख ना लगे, मतलब कोई भूखा ना मरे। ठीक
ठीक है, कोई भूखा ना मरे, भूख तो लगेगी ही, लेकिन कोई गरीबी से भूखे से ना मरे। गुड वेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ मतलब हम लोग का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो अच्छा रहे, हम लोग अच्छे से रहें। क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा अच्छी मिलना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, हम लोग मेल फीमेल में इक्वालिटी ना करें, हम लोग सब समान हैं। क्लीन वाटर, साफ़ सुथरा पानी। सैनिटेशन, हाइजीन अच्छा होना चाहिए, पानी को साफ़ सुथरा रखना, अगल बगल को साफ़ सुथरा रखना। एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो एनर्जी का उत्पादन होता है वो सीमित रहे, कि इससे ज़्यादा एनर्जी का यूज़ नहीं है तो हम लोग उतना यूज़ ना करें, और क्लीन एनर्जी रहे। डिसेंट वर्क, अच्छे से काम करें जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इंडस्ट्री बने, इनोवेशन है, नए नए चीज़ें आएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, नए नए फैक्ट्री का स्थापना हो। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, मतलब असमानता को कम करना है। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी, ऐसे सिटीज़ का निर्माण कर पाएँ जो सस्टेन हो, जो डेवलपमेंट में उपयोग हो सके। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि कितना चीज़ कंज्यूम करना है, कितना चीज़ बनाना है। क्लाइमेट के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। लाइफ बिलो वाटर, पानी को बचा के रखना पड़ेगा कि पानी कम ना हो जाए। पानी में जो रह रहे हैं जीव, उनको देख रेख करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मछली हो या उसके अंदर के रहने वाले जीव जंतु हैं, उनका देख रेख करना पड़ेगा। लाइफ ऑन लैंड, जो ज़मीन पे रहते हैं उनका देख रेख करना पड़ेगा। शांति से रहना है, जस्टिस अच्छे से हो। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यदि इंस्टीट्यूशन अच्छा होगा तो अच्छे एजुकेशन मिलेंगे। और इन सब के लिए पार्टनरशिप होना चाहिए गोल्स के लिए। यदि हम लोग को गोल्स अचीव करना है तो ये हम लोग सब एक साथ मिल के कर सकते हैं। तो ये 17 गोल्स है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो नोट्स मैं तैयार किया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत जगह से मैंने ये देखने के बाद इस नोट्स को तैयार किया है, और एक सीक्वेंस है मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ। तो ये सब नोट्स देखने के बाद आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग के लिए नेचुरल रिसोर्स लेके आऊँगा यूनिट 1 में, और ये हम लोग 2025 दिसंबर यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और आप मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर को आप शेयर करें। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।